अयातुल्ला अली खेमनई के बेटे मुज्तबा खेमनई को नया सुप्रीम लीडर चुने जाने की खबर। ये फैसला कथित तौर पर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने लिया। अभी नहीं हुई आधिकारिक घोषणा। इजराइल के हरमीस ड्रोन को ईरान ने मार गिराया। खुरम्माबाद में ड्रोन को मार गिराने का दावा। इजराइल की तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमले जारी। ईरानी हमलों में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की पहचान। कुवैत में ड्रोन हमले में मारे गए 6 में से 4 की पहचान। 2 अमेरिकी सैनिकों की अब तक पहचान नहीं हो पाई। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के बीच जेद्दा में फंसे करीब 200 भारतीय विशेष विमान से अहमदाबाद पहुंचे। ये सभी यात्री कई दिनों से सऊदी अरब के जेद्दा शहर में फंसे थे। सरकार की तरफ से की जा रही कोशिशों की सराहना की। यूएई में मौजूद भारतीयों के लिए भारतीय दूतावास ने यहां सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी की है। कहा, किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने ईरान पर हमले के विरोध में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के पुतले जलाए। मुफ्ती ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खेमनई की हत्या की भी निंदा की। अखिलेश ने की खेमनई और ईरान के स्कूल पर इजरायली अमेरिकी हमले की निंदा। शहादत को नमन किया। बोले, युद्ध होना चाहिए खत्म। ईरान इजरायल युद्ध पर आचार्य प्रमोद कृष्णम की चेतावनी। इंसानियत की हो रही हार। कांग्रेस और राहुल पर भी साधा निशाना। कहा, पीएम मोदी ने विपक्ष को कर दिया है बेरोजगार, जिससे डरकर विपक्षी नेता भी अब राम भक्त बनने का कर रहे हैं ढोंग। जंग के बीच एआईएमआईएम प्रवक्ता आसिम बकार का बयान। बोले, ये जंग शिया वर्सेस सुन्नी नहीं, ये जंग यहूदियत वर्सेस इस्लाम है। ये जंग ग्रेटर इजराइल बनाने के ख्वाब को पूरा करने की जंग है। अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर जारी हमले के बीच बोले बाबा रामदेव, युद्ध किसी का समाधान नहीं। दुनिया युद्ध से नहीं, योग से जीती जा सकती है। आज टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल मुंबई के वानखेड़े भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला यहां होना है। शाम 7 बजे फाइनल में एंट्री के लिए शुरू होगी जंग। बारिश की वजह से मैच रद्द हुआ तो रखा गया है रिजर्व डे। रिजर्व डे में भी नहीं निकला नतीजा तो सुपर 8 पॉइंट्स टेबल के आधार पर फाइल में हो जाएगी इंग्लैंड की एंट्री। हालांकि बारिश की संभावना नहीं है। टी20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को मात दी। एलन ने जड़ा शतक। फाइनल में न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका का सपना चूर चूर हुआ। होली के पावन अवसर पर एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के आसनसोल में तनावपूर्ण हालात दिखे। कुल्टी के करीमडंगाल इलाके में बमबाजी के साथ गोलीबारी और पत्थरबाजी से पूरा इलाका दहल उठा। आरोप है कि एक मस्जिद के बाहर कुछ युवकों ने कथित तौर पर हंगामा और तोड़फोड़ की। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद ये विवाद और बढ़ा और देखते ही देखते स्थिति और ज्यादा हिंसक हो गई। यूपी के मुरादाबाद में बच्चों के झगड़े ने लिया हिंसक रूप। कुंदरकी इलाके में दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे ईंट पत्थर चले। मारपीट में महिलाओं को भी निशाना बनाया गया। उन्नाव में भीड़ ने पुलिस की टीम पर पथराव किया। जुए की जानकारी मिलने पर पहुंचे सिपाही से युवक की झड़प हुई। सिपाही पर युवक को थप्पड़ जड़ने का आरोप है। सिपाही के रवैये से खफा युवक के परिजनों ने सड़क जाम कर दी। सड़क जाम बवाल की सूचना पर प्रभारी सीओ पहुंचे तो गुस्साई भीड़ ने पथराव किया। जौनपुर में इमामबाड़े का कुछ अराजक तत्वों ने ताला तोड़कर जमकर तोड़फोड़ की। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल। पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच कर रही। छत्तीसगढ़ के कुम्हारी में खारू नदी के पुल पर पलटा टैंकर। दुर्ग से रायपुर की ओर जाने वाले रास्ते पर लगा लंबा जाम।
पुल के बीचों बीच अनियंत्रित होकर टैंकर पलट गया। लखनऊ के दुबग्गा में खूनी होली में बदला मामूली कहासुनी। एक युवती और उसके भाई मिलकर युवक को चाकू से गोदा। लहूलुहान युवक को डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। युवक की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। कार्रवाई की मांग को लेकर घंटों हंगामा चला। मामले की फिलहाल जांच कर रही पुलिस। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में होली के दिन हुई चाकूबाजी। एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने एक हमलावर को किया अरेस्ट। बाकी की तलाश फिलहाल जारी है। नोएडा की आईवी काउंटी सोसाइटी में एक युवक की गोली मारकर हत्या। अवैध संबंधों के विवाद में वारदात को अंजाम दिया। पुलिस कर रही मामले की जांच। मानसा के सरदुलगढ़ में डबल मर्डर केस में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। पड़ोसी ही निकला दोहरे हत्याकांड का आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। शिकंजे में आने के बाद पुलिस ने किया खुलासा। पुरानी रंजिश में कुल्हाड़ी से वारदात को अंजाम दिया। आरोपी बोला पिता की मौत का बदला लिया। स्थित जंगल में मिली लाश। किसान यूनियन के नेता आंचल मिश्रा की अधजली लाश मिलने से सनसनी फैली। लाश को कई टुकड़ों में काटकर जलाया गया। बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल। आज राज्यसभा सीट के लिए नामांकन करेंगे नीतीश कुमार। निशांत कुमार डिप्टी सीएम, बीजेपी का बन सकता है मुख्यमंत्री। आज पटना जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। राज्यसभा उम्मीदवारों का है नामांकन। नितिन नवीन और नीतीश कुमार के नामांकन में रहेंगे मौजूद। पूर्व राज्यसभा सांसद अमरेंद्रधारी सिंह होंगे महागठबंधन के राज्यसभा उम्मीदवार। आज कल में करेंगे अपना नामांकन। एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा से होगा सामना। बिहार में छठे उम्मीदवार के तौर पर आरजेडी से एडी सिंह करेंगे नामांकन। मौजूदा समय से आरजेडी कोटे से राज्यसभा सांसद है एडी सिंह। 2 अप्रैल को राज्यसभा का कार्यकाल हो रहा खत्म। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सक्रिय राजनीति को लेकर अटकलें तेज। आज जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। शरद पवार महाविकास अघाड़ी की तरफ से होंगे राज्यसभा के उम्मीदवार। शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी ने शरद के नाम पर एकजुटता और सहमति जताई।